इथेरियम क्रैश करने वाला है और इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिर इथेरियम क्यों क्रैश करने वाला है। चलिए देखते हैं डेटा पॉइंट्स और समझते हैं आखिर इथेरियम क्यों क्रैश करने वाला है। इथेरियम आज गिरा हुआ है 3.2%। अगर मैं डे ओ डे की बात करूं तो प्रीवियस डे के कंपैरिजन में आज 3-3.5% इथेरियम फॉल कर चुका है। इसकी चार्ट की बात करें तो चार्ट में आप देखोगे इथेरियम में एक इलियट वेव बना, जो कि यहाँ पर एक रैली आई, दूसरा यहाँ करेक्शन हुआ, तीसरा यहाँ रैली आई जो फर्स्ट से बड़ा है ऑब्वियसली, चौथा एक करेक्शन हुआ, पांचवा यहाँ रैली आई। अब ABC के फॉर्म में यहाँ पे एक करेक्शन होगा। A, B और C दो बातें थी, एक तो ABC के फॉर्म में करेक्शन होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी भी ली गई है तो यहाँ पे फॉल करना बड़ा बढ़िया बनता है कि यहाँ से एक फॉल आ सकता है। दूसरी बात, इथेरियम इजीली यहाँ तक फॉल कर सकता है और इसका रीज़न है फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये आपका 0.5 का लेवल है, यानी 50% का लेवल है, यहाँ तक ईजिली आ सकता है और प्रीवियस ये जो लिक्विडिटी है ये ग्रैब भी हो जाएगा यहाँ पर। तो दो बातें होती हैं, एक आपका लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाएगा और दूसरा आप यहाँ पर 0.5 का जो रिट्रेसमेंट का गोल्डन प्लेस है जहाँ से ये रिवर्स कर सकता है वो आप देख सकते हो। दूसरा, यहाँ तक फॉल क्यों कर सकता है या इससे भी बड़ा फॉल नेक्स्ट लेग यहाँ तक आ सकता है और मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। अभी आप देख लो, यहाँ पर आप देखोगे तो लोअर लेवल बना था, ये RSI है, RSI में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा यहाँ, और यहाँ आप देखोगे इस लेवल पर RSI थी। तो इस लेवल से मार्केट जब RSI रैली कर रहा था तो मार्केट भी रैली कर रही थी, बहुत बढ़िया चला यहाँ तक, तो बहुत बढ़िया चला। RSI ने यहाँ पे मार्केट फॉल करा, यहाँ RSI भी फॉल करा। अब जब RSI लोअर हाइज बना रहा है तो मार्केट अननेसेसरीली हायर हाइज बना रहा था। यहीं पे आपको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल देने वाला है। और मार्केट RSI जब गिरता गया है तो RSI अपने इस जोन को टच कर रहा है जो कि है 2100 के करीब, और यहाँ पर RSI ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन प्राइस इथेरियम का अभी 4000 ही है। तो ये एक बड़ा रेड अलर्ट है, यहाँ से प्राइस बहुत बड़ा करेक्शन शो कर सकता है और हमें यहाँ पे अलर्ट मोड में रहना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो आपका बहुत बढ़िया लोअर हाइज बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ लोअर हाइज बनने चाहिए और टाइम के साथ यहाँ पे कुछ करेक्शन आना चाहिए। मिनिमम करेक्शन यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैक्सिमम करेक्शन यहाँ तक आ सकता है या इसके नीचे भी आ सकता है लिक्विडिटी लेने के लिए, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा अभी इंस्टेंट मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, आने वाले समय में ये मैं ज़रूर देखता हूँ कि इस जोन को एक बार ये टेस्ट कर सकता है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी पर्सपेक्टिव को डिनाई नहीं कर सकते यहाँ पर। दूसरी बात, आखिर यहाँ पर जब हम देखते हैं डोमिनेंस, तो इथेरियम का जो मार्केट डोमिनेंस है वो 14.85 से गिरकर ये अभी राइट नाउ 12.88% हो चुका है। ये 200 EMA से रिजेक्शन लेके आपका जो डोमिनेंस है मार्केट कैप का इथेरियम का वो गिरा है और इजीली यहाँ पे आपका सपोर्ट लेने आ सकता है। ये 50 EMA है, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका यहाँ सपोर्ट लेने आएगा, तो यहाँ एक बाउंस आएगा या यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करे और हो सकता है यहाँ से एक फ्री फॉल आ जाए, जो देखने वाली बात होगी कहाँ तक आता है वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इथेरियम की बिटकॉइन के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इथेरियम का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे अभी राइट नाउ एट दिस पॉइंट, इथेरियम बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा था बिटकॉइन को। बिटकॉइन में कोई रैली नहीं थी और इथेरियम देखते देखते 2000 से 2500 से वो सीधा 5000 चला गया। और अभी देखोगे तो अभी राइट नाउ इथेरियम फॉल कर रहा है, बिटकॉइन के कंपैरिजन में ये गिर रहा है और यहाँ पर इसका 50 EMA है जहाँ पर ये 0.03331 के लेवल पे आ सकता है और यहाँ से एक रिवर्सल देखा जा सकता है। मैं यहाँ पे अगर बात करूं इथेरियम के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो इसने टॉप बनाया है, यहाँ पर देखो आप, $574 बिलियन का ये टॉप बनाया है इसने, और इसका अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन $482 बिलियन है। और वहीं पर आपका बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.22 ट्रिलियन के करीब है, तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स ज़्यादा है मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन का इसके कंपैरिजन में। हम बात करते हैं उसके बारे में आगे। तो यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा शार्प फॉल देखने को मिल रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि रोज़ अच्छे क्रिप्टोज इंटर कर रहे हैं, अल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं। अगर टोटल सप्लाई आप देखोगे तो 120 मिलियन है और मैक्स सप्लाई इसका इनफाइनाइट है, मतलब कितने भी इथेरियम मार्केट में आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रेड अलर्ट है जहां पे आप
ये जरूर समझना कि ये ऊपर जाएगा और उतनी ही वोलेटिलिटी के साथ नीचे भी आएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की पोटेंशियल नहीं है। रीज़न क्योंकि इसके पास सप्लाई इनफाइनाइट है। बहुत ज़्यादा सप्लाई अगर मार्केट में हो गया, हर किसी के पास इथीरियम हो जाएगा, जिसको चाहिए उसको मिल जाएगा। लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन के केस में आपका सप्लाई लिमिटेड है। बिटकॉइन अभी अवेलेबल है अप्रॉक्सीमेटली, टू बी प्रिसाइज 19.92 मिलियन बिटकॉइन अवेलेबल है। मैक्सिमम 21 मिलियन तक रह सकता है, यानी लगभग 1 मिलियन और बिटकॉइन माइन होने वाले हैं, लेकिन इसका यहीं पे कैपिंग हो जाएगा। अब इसका जब कैपिंग हो गया तो इसका डिमांड हमेशा बढ़ता रहेगा क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। लेकिन यही इथीरियम के केस में नहीं है। इथीरियम के केस में अभी 120 मिलियन इथीरियम हमारे पास है और ये इनफाइनाइट इसका जो क्वांटिटी है वो हो सकता है। अभी अगर देखा जाए वॉल्यूम मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में तो ये 9% के अप्रॉक्स है। लास्ट 24 आवर्स के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन बिटकॉइन में जब बात करते हो तो ये 2.35% ही है। अभी हम वॉल्यूम अगर लास्ट 24 आवर्स में बात करें तो 54 बिलियन डॉलर्स के करीब वॉल्यूम बिटकॉइन में है और इथीरियम में 45.5 यानी लगभग 46 बिलियन डॉलर्स इथीरियम की में लास्ट 24 आवर्स में वॉल्यूम है। वॉल्यूम कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया एक वॉल्यूम यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन जब मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में भी बात करोगे तो इथीरियम में वॉल्यूम बहुत बढ़िया शो कर रहा है। तो ये है अभी इथीरियम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें OI की बात कर लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट की। ओपन इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ता रहा है। लोग यहाँ पे इथीरियम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं और बहुत बढ़िया यहाँ ओपन इंटरेस्ट जब बढ़ा है, टॉप बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइस ने भी आपका टॉप बनाया है 5000 के करीब। और यहाँ से देखोगे तो एक बढ़िया सा फॉल हो रहा है ओपन इंटरेस्ट में और ये और भी बड़ा फॉल हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट नीचे की तरफ गिरा तो प्राइसेस ही ऐसे ही देखते देखते आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो अभी अगर हमें बात करनी हो तो यहाँ पर ईजिली मैं इसको 3200 के प्राइस पॉइंट पर देख रहा हूँ आने वाले टाइम में, और इसके बाद मुझे फॉल यहाँ तक आ जाए तो मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। और मैं बेसिकली मेंटली प्रिपेयर हूँ कि अगर यहाँ पर आया तो मैं इसमें एक बढ़िया क्वांटिटी में इन्वेस्ट करूँगा, और इस जोन पर भी आया तो मैं छोटे क्वांटिटी में इन्वेस्ट जरूर करूँगा विथ अ गुड SL। जब मुझे ग्रीन कैंडल दिखेगा मैं इन्वेस्ट करूँगा और वहाँ पर मैं एक SL लगाकर यहाँ छोड़ दूंगा। तो दो बातें आपके लिए यहाँ पर निकल के आती हैं। इथीरियम के साथ अभी क्या करना चाहिए, तो सेल साइड में एक बढ़िया पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है इथीरियम में, और इथीरियम का ये फॉल इजीली यहाँ तक इसलिए आ सकता है क्योंकि ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% लेवल है और ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट होता है रिवर्सल के लिए। दूसरा, लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी बढ़िया पॉइंट है। तीसरा, ये गिरेगा यहाँ तक, ये तो श्योर है। यहाँ पर आपका RSI इंडिकेट कर रहा है कि RSI नीचे की तरफ है तो ये फॉल करेगा, ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो और इन सब को समझते हुए आप ट्रेड बना सकते हो। आप अगर चाहो अभी तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें बियरिश हो सकते हो। इन द एंड अगर आप बहुत ज़्यादा इससे एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये $5000 चला जाएगा, $10,000 चला जाएगा, तो मैं ऐसे स्टेटमेंट्स अभी नहीं दे सकता। रीज़न इसके पीछे है 120 मिलियन इथीरियम ऑलरेडी मार्केट में है। अगर इथीरियम की क्वांटिटी कितनी भी बढ़ाई जा सकती है तो उसका प्राइस कितना भी नीचे आ सकता है। तो वोलेटिलिटी बहुत रहेगा। इथीरियम इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, इसमें बहुत स्ट्रेंथ है, दिखता है, लेकिन सप्लाई जहां पर बहुत ज़्यादा होना वहां पर आपको सोचने समझने की ज़रूरत है कि वहां पर आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर मुझे इन्वेस्ट करना होगा, मुझसे पर्सनली पूछते हो, मुझे इन्वेस्ट करना होगा 2000 के नीचे मुझे इथीरियम दिखेगा और बिल्कुल दिखेगा, और उस टाइम पे मैं इसको वापस से इन्वेस्ट करूंगा और फिर ऐसी एक रैली का वेट करूंगा। और इथीरियम में ये बहुत कॉमन है, वोलेटिलिटी बहुत आसानी से आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर आप देखोगे पीछे तो 2400 से ये हाई बनाया था इसने 4000 का, और जब फॉल किया ये तो ये 1400 पे आ गया। इससे पहले भी यहाँ पर देखोगे 2200 से ये हाई बनाया इसने 4000 का, और ये गिर करके वापस से 2100 पे आ गया। तो 2000, 3000, 4000 पॉइंट इसके लिए बड़े पॉइंट्स नहीं है, ये ऊपर जाएगा। लेकिन साथ के साथ सिंस वोलेटिलिटी इसलिए होगी क्योंकि सप्लाई एनफ है, सप्लाई बहुत सारा है, सप्लाई इनफाइनाइट है, ये नीचे आता रहेगा। और जब भी नीचे आएगा इट्स अ गुड टाइम टू बाय इथीरियम। इसीलिए जब भी इन्वेस्ट करो ना, जब भी इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप बिटकॉइन को देखो। बिटकॉइन जैसा परफॉर्म करता है उसी के करस्पॉन्डिंग इर्द गिर्द ही सारे अल्टकॉइंस परफॉर्म करते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में बात करते हैं हम, तो हमेशा बिटकॉइन की बातें करेंगे। बिटकॉइन में मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.22 ट्रिलियन है। इसका पर डे का वॉल्यूम भी बहुत कंसिस्टेंट है। अगर आपको वॉल्यूम भी देखना है तो मैं, चलो बिटकॉइन का ये वीडियो नहीं है, बिटकॉइन के वीडियो में सेपरेट इसमें बातें करेंगे हम। और इसका सप्लाई लिमिटेड है, तो आने वाले टाइम में मैं अगर ये
स्टेटमेंट देता हूँ कि बिटकॉइन 1 मिलियन हो सकता है, $1 मिलियन तक प्राइसेस जा सकते हैं या फिर $10 मिलियन तक प्राइसेस जा सकते हैं, तो ये एग्जेजरेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है। बट याद रखना, क्रिप्टो में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और मार्केट बहुत जल्दी जल्दी करेक्ट होता है। तो ये जो करेक्शन पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान रखने होंगे कि मार्केट कैसे करेक्ट हो रहा है, कितना करेक्ट हो सकता है, और उसके बाद हम इसमें आगे डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा एनालिसिस अच्छा लगता है, कमेंट और लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।